पंचतत्व अवतीर्ण चैतन्य रसंगे पंचतत्व ला करेन संकीर्तन रंगे। तो ये कलयुग में प्रचार करने के लिए श्री कृष्ण 5 तत्वों के रूप में आए और प्रचार करना था। अनर्पित चरिम चिरात, कई काल तक जो उनकी भक्ति श्रीयाम अनर्पित रही, वो भक्ति का प्रचार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु अपने 5 रूप में आए थे। यस, 500 साल पहले आए थे। तो चैतन्य महाप्रभु की मुख्य भक्ति का प्रचार के लिए वो अपने कई पार्षदों को लेके आए। ये 5 तत्व हैं और पार्षद उनके कई सार्वभौम भट्टाचार्य, रामानंद राय और सद्गोस्वामी और वैसे कैसे कई गोला लोकनाथ स्वामी, भूगर्भ गोस्वामी और ललिता सखी के रूप में। तो उनके कई पार्षद चैतन्य महाप्रभु लेके आए, जिनके माध्यम से उनने इन भक्ति का प्रचार किया। तो मेनली कलयुग का जो मनुष्य है वो अल्प बुद्धि है, मंदासु मंदमतयो मंदभाग्या उपद्रुता। तो ऐसे मंदभागी लोगों के लिए कलयुग में सबसे सरल और सर्वोत्तम भगवत प्रेम प्राप्ति का उपाय है कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये संकीर्तन रंगे पंच तत्व लया करे न संकीर्तन रंगे। तो ये संकीर्तन ये सबसे सरल इजी भगवत प्रेम प्राप्ति का साधन है। तो ये उनका प्रचार का मुख्य साधन रहा। वैसे चैतन्य महाप्रभु का अंतरंग कारण था कि रागानुग भक्ति, राग मार्ग भक्ति करे प्रचारण, ये राग मार्ग भक्ति का प्रचार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए। तो ये हमें दृढ़ता से स्वीकार करना होगा कि कलयुग में हमारे सेवियर, हमारे रक्षक, हमारे भक्ति का भरण पोषण करने वाले हैं वो चैतन्य महाप्रभु हैं। और चैतन्य महाप्रभु के माध्यम से ही हम राधा कृष्ण की भक्ति सीख सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं। और एने निताय बीना भाई राधा कृष्ण पाए बिनाई। तो चैतन्य महाप्रभु के बिना हम राधा कृष्ण को नहीं समझ सकते। इसलिए श्री कृष्ण चैतन्य भक्त के रूप में अवतरित होते हैं। भक्तावतार भक्ताख्यम भक्त रूप स्वरूपकम। तो चैतन्य महाप्रभु भक्त रूप में आए और हरे कृष्ण महामंत्र से आम जनता का कल्याण करने के लिए सरल और सर्वोत्तम उपाय इंट्रोड्यूस किया कि भक्ति करने का सर्वश्रेष्ठ और सबसे सरल तरीका है हरे कृष्ण महामंत्र। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने से पहले हमें ये पंच तत्व के मंत्र का कीर्तन करना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि पंच तत्व बहुत दयालु हैं। चैतन्य महाप्रभु बहुत दयालु हैं। तो इनका नाम लेने पर महामंत्र में जो अपराध हैं, 10 अपराध, नाम अपराध, वो सारे नाम अपराध हमारे समाप्त हो जाते हैं। वो
उनकी क्रियाओं से, उनकी लीलाओं से हमें पता चलता है कि चैतन्य महाप्रभु महावदान्य है, उदार अवतार, वदान्य अवतार, उदार अवतार। तो ये उदारता हमें चाहिए। श्री कृष्ण भगवान ने कंडीशन रखी भगवद गीता में कि सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्म छोड़ के मामेकम शरणम व्रज, फर्स्ट आप पहले मेरे अकेले के शरण में आओ और बाद में मैं हम त्वाम स्वरूपाभिप्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं आपको डिलीवर करूँगा, मैं आपको मुक्त करूँगा। ये निश्चित है। माँ शुचः, डरो मत, मेरे एक के शरण में आओ। तो एक कंडीशन लगाई, लेकिन चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, पंच तत्व ने कोई कंडीशन लगाई नहीं। न जाति भेद, न रंग भेद, न भेदा भेद नहीं। ये सबको खुले हाथ श्री कृष्ण प्रेम को बांटा। जो स्टोर हाउस था उनको तोड़ के बांटा और कहते हैं मैं अकेला कितना बांटूंगा, तो पंच तत्व के रूप में आएंगे और मैं अकेले कैसे बांटूंगा। तो उनने सब पार्षदों को लेके आए और बाद में हमारी गुरु परंपरा जो नरोत्तम दास ठाकुर से लेके विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वगैरह, ये सब आचार्यों की परंपरा चैतन्य महाप्रभु ने हमें दी। तो ये चैतन्य महाप्रभु एक कलयुग का एकमात्र होप, एकमात्र हमारा सहारा कि हमें अगर कृष्ण प्रेम चाहिए तो हमें चैतन्य महाप्रभु का आश्रय लेना पड़ेगा, पंच तत्व का आश्रय लेना पड़ेगा और बाद में राधा कृष्ण की सेवा, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने पर हमें श्री कृष्ण प्रेम मिलेगा। तो ये कलयुग का साधन है और शास्त्रों में कई जगह उनका उल्लेख आता है। तो ये चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सरल बना दिया भक्ति, स्वभक्ति श्रीयाम। तो ये भक्ति सस्ती और अच्छी और उन्नत उज्जवल बनाई। बहुत सरल तरीके से भक्ति कैसे हम करें। तो ये चैतन्य महाप्रभु पंच तत्व के रूप में आए, पंच तत्व बन के आए और कलयुग में प्रचार किया।